दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गांव-गांव में चल रहा जनसंवाद से लोगों को कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। भाजपा सरकार के अधिकारी आम जनता पर भारी हैं और सरकार भी आपको नाराज़ नहीं करना चाहती। लोगों को जो फ़ायदा हुआ था वो जनसंवाद हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेवात की आवाम की समस्याएं सुनी थी और सख्ती से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश भी दिए थे और ठोस कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन बीती शनिवार को खंड फिरोजपुर जिरका के गांव भोंड में सहकारिता व पब्लिक हेल्थ मंत्री बनवारी लाल ने पहुंचकर अपनी कोई खास गंभीरता दोषी अधिकारियों के खिलाफ नहीं दिखाई। शिकायतकर्ता मौसम खान माहौली अपनी समस्याओं को लेकर बनवारी लाल मंत्री के सामने चीखता व चिल्लाता रहा, लेकिन मंत्री की तरफ से कोई गंभीरता दिखाई नहीं दी, जिससे लोग इस जनसंवाद को फिजूल जनसंवाद मान रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मौसम खान माहौली की एक शिकायत सीएम विंडो में जन शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराई गई थी, जो 745 दिन लेट होने के बावजूद भी उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी विडंबना की बात यह है कि मुख्यमंत्री के मार्फत फॉरवर्ड होकर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के ओएसडी के द्वारा फ़ोन भी किया गया, लेकिन फिर भी झिरका के पंचायत अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी, जिससे मालूम होता है कि मेवात प्रशासन के सामने हरियाणा सरकार की भी वैल्यू नहीं। वही सामाजिक कार्यकर्ता व किसान नेता आरिफ ठेकेदार ने भी अपनी शिकायत भोंड गांव के जनसंवाद में पहुंचकर बेहतरीन तरीके से बनवारी लाल मंत्री के सामने रखी और दबे स्वर में वो शिकायत एसडीएम को देने के लिए कह दिया। इससे मालूम होता है कि सरकार का जनसंवाद कार्यक्रम खाली टाइम पास व शोपीस बनकर रह गया है। इस जनसंवाद में वो ताकत नहीं दिखाई दी जिस हौसले से लोग उम्मीद लेकर जनसंवाद में पहुंचे थे। देखिए मौसम खान माहौली अपनी शिकायत किस तरह से मंत्री जी के समक्ष पेश कर रहा है और किस तरह से मंत्री जी एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं। देखते रहिए आपका अपना भरोसेमंद ब्रांड यूट्यूब चैनल एसएसएन नेटवर्क। एक हमारे ग्राम पंचायत माहौली में एक रास्ते का मामला था सर, उसमें आप सुन लो सर, सीएम विंडो का ही मामला उस समय मेरे दिमाग से निकल गया था सर। नहीं तो वो तो दे दो शिकायत। नहीं सर, उसमें मैंने दे दिया सर। उसमें मैंने पंचायत मंत्री देवेंद्र पब्ली जी को दिया था, उसने फॉरवर्ड कर दिया था सीएम विंडो को कि मैं इस पर कार्रवाई करूँ। मुख्यमंत्री साहब ने फॉरवर्ड कर दिया था। तो फिर हो जाएगा कार्रवाई। 3 साल हो गए सर, 9/2021 में लगाई थी सर, अभी तक कोई समाधान। 18 जुलाई सीएम साहब जब फिरोजपुर जिरका आए थे नसीम एमएलए के आवास पे, जब भी मैंने सीएम साहब को कहा था, जब भी सीएम साहब ने कहा था कि इस पर संज्ञान लो, फिर भी नहीं लिया। अभी पिछले हफ्ता मैं पंचकुला गया था तो जो सीएम साहब का जवाब दिया था, जो एसडी साहब है, उसके पीए ने फोन किया था भाई इस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे। 740 दिन लेट हो गई सर वह शिकायत, जबकि 18,000 रुपए की मैं पैमाइश अपने घर से उस रास्ते को 300 मीटर को चालू करवाने के लिए दे चुका हूँ। लेकिन 24 व्यक्ति जो वहाँ का अधिकारी है सर, एक तो वे बदतमीज बोलते हैं जब उनसे बार बार जाते हैं, और आप ये देखो 740 दिन लेट शिकायत है। मैं उसके पहले सीएम विंडो की तारीफ कर रहा था, लेकिन जो मेरी ये 30 पन्नों की रिपोर्ट है सर, इस पर तत्काल प्रभाव से अभी पंचायत में से जवाब तलब किया जाए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए तुरंत प्रभाव से। ठीक है, दे दो एसडीएम मैडम को। जाओ सर, एसडीएम मैडम से मार्क करवा के आई पड़ी पंचायत विभाग में, डीसी साहब से मार्क होता है, हो जाए कार्रवाई करेंगे। तो आप इस बात से सहमत है कि पोर्टल बढ़िया है सर? एक हमारे मुंबई एक्सप्रेस के सामने वो MS यूनाइटेड फार्म बना हुआ है, जिसको हमारे मेवाती लोग मीट प्लांट के नाम से जानते हैं। उसमें सर एक प्रदूषण और एक बदबू का बहुत बड़ा वो चल रहा है। मैं पिछले अप्रैल मार्च से वहाँ एक एप्लीकेशन देता आया हूँ। तो अब 4 जुलाई में उस फूड एंड सप्लाई एसडीएम मैडम ने फूड एंड सप्लाई को दिया था। फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर ने उसमें रिपोर्ट दर्ज करा दी, अपनी सबमिट करा दी, और उसमें जो शिकायत करता है उसी को डराया धमकाया गया है कि ऐसा वहाँ कुछ नहीं है, ना कोई बदबू है ना कोई प्रदूषण है। और जो भी ये लीगल लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए लगाए जा रहे हैं कि पैसे हड़पने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए। मैं सर आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी अधिकारी उसमें जांच में लगाया जाए। एसडीएम मैडम से मैं मिला था 2 दिन पहले, तो मैडम ने कहा कि मैं खुद उसमें तहकीकात करने जा रही हूँ। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ तब भी वहाँ पे जाएं तो जरा हमें भी थोड़ा इन्फॉर्म कर दिया जाए और मौका है वारदात का। जब भी आप जाओ तो इसको बुला लिया करो शाम के टाइम में। मैडम शाम के टाइम में 7 बजे के बाद वहाँ बदबू फैलती है, और जो प्रदूषण में उसमें धुआं वगैरह निकलता है शाम को निकलता है।
थैंक यू।